नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने T-55 टैंक का किया उद्घाटन। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना को दी थी करारी शिकस्त। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के परिजनों का किया सम्मान। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात पर चौतरफा विरोध हुआ शुरू। उदयपुर में कांग्रेस का पुतला दहन कर बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस के बयान को बताया गलत। सच्ची घटनाओं पर आधारित द केरला मूवी को श्री राम सेना और विश्व हिंदू परिषद ने दिखाया बालिकाओं को। फिल्म से प्रेरणा लेने की कही बात। मूवी में अलग अलग घटनाओं का किया गया है जिक्र। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना ने 1971 के युद्ध में जिस T-55 टैंक से पाकिस्तान की सेना को करारी शिकस्त दी थी, उस टैंक का शनिवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने उद्घाटन किया। यह टैंक मोती मंगरी में रखवाया गया था। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी मौजूद थे। मेवाड़ ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के परिजनों को सम्मानित किया। मोती मगरी में आयोजित हुए कार्यक्रम के बाद मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य और समिति अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बताया कि समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह टैंक T-55 को शहरवासियों और देशी विदेशी पर्यटकों के अवलोकन के लिए मोती मगरी में प्रदर्शित किया है। T-55 टैंक युद्ध में हमारी सेना के अविस्मरणीय पराक्रम और गौरवशाली गाथा का प्रतीक है। रूस में निर्मित T-55 टैंक का पाकिस्तान की सेना के खिलाफ 1971 में युद्ध में उपयोग किया गया था। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। T-55 टैंक पाकिस्तान सैनिकों के लिए दहशत की वजह बन गए थे। सीमा पर इनकी दहाड़ सुनकर पाकिस्तानी सैनिक कांप उठते थे। यह टैंक साल 1968 में सेना में शामिल हुआ और 2011 तक सेवा देता रहा। टैंक के उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने सबसे पहले प्रताप स्मारक समिति को बधाई देते हुए कहा कि इस टैंक के यहां पर आने के बाद पर्यटक और स्थानीय लोग इसके बारे में जान पाएंगे और एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद करते हुए कहा कि मेवाड़ वीरों की भूमि है। महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों से हार नहीं मानी और अंत तक लड़ते रहे। राज्यपाल ने कहा कि इस टैंक का भारत पाकिस्तान युद्ध में बहुत योगदान रहा है, इसलिए टैंक के बारे में अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है और खुशी के साथ साथ हमारे लिए एक जिम्मेदारी की बात है। और जो बात जैसे हुई और जनरल साहब और मामहिम राज्यपाल महोदय ने जो फरमाया कि आज हम लोग जो है हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं हम लोग देश के स्वाभिमान और सेवा करने के प्रति जो है वो हम लोग उनको प्रेरित जो है वो करना चाहते हैं। आने वाले समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने भारत और अपने देश की रक्षा के प्रति भी सोचें और उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। तो एक हमारे योद्धा जो थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और एक आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जिस हिसाब से जो है सेवा की जा रही है, दोनों को एक स्थान के ऊपर लाने का जो था वो सोच था और इस वजह से जो है खुशी भी है और जिम्मेदारी भी है। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि मेवाड़ हमेशा शहीदों का सम्मान करता आया है, इसलिए इस कार्यक्रम में शहीदों का आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के परिजनों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सभी को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। जिस तरह से इन्होंने अपने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते जान दी थी, सभी को अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए और खासकर युवाओं को इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। जी देखिए, मैं मतलब जो केवल हम लोग बोलते ही नहीं हैं, हम लोग जो हैं वो उन लोगों में से हैं और मेवाड़ हमेशा से जो है वो ठोस कदम उठाने में जो है वो विश्वास रखता है और हमेशा हम लोग ये बात कहते हुए आए हैं कि आज की तारीख के अंदर ये चीज़ हम लोगों को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि केवल कोई व्यक्ति विशेष या कोई दिवस एक दिन का नहीं होता है, उसको हमारे को जीवन के अंदर उतारने की आवश्यकता होती है। और आज बिना किसी दिवस के, किसी दिन के हम लोग जो है वो उन लोगों को याद करना चाहते थे क्योंकि ये मेवाड़ के मूल्य हैं, यही मेवाड़ की एक सोच है और आज के दिन
वो जो है ये दिन पूरा नहीं होता अगर ये 3 योद्धाओं के जो है जो हंसते हंसते जिन लोगों ने जो है वो अपने आप को जो है देश को समर्पित कर दिया, उनको यहाँ आज आमंत्रित नहीं करते तो हम लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और एक जो हमारे तीनों जो परिवार हैं, राजगुरु जी, सुखदेव जी और भगत सिंह जी के, वो लोगों की आज उपस्थिति जो है इस आयोजन के अंदर और भी ज़्यादा जो है वो हम लोगों को ऊर्जा भरती है और वर्तमान की पीढ़ी को भी सोचने के ऊपर कहीं ना कहीं जो है मजबूर करेगी। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात करने पर अब कांग्रेस का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। उदयपुर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात करने पर अब कांग्रेस का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। उदयपुर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस ने पीएफआई और बजरंग दल की जो तुलना की है उसमें कांग्रेस की मंशा उजागर होती है। उन्होंने यह भी कहा कि बजरंग दल एक राष्ट्रवादी और हिंदूवादी संगठन है जो कि धर्म की रक्षा और धार्मिक कार्य करता है, लेकिन पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, उसको बैन करना सही है। बजरंग दल को बैन करने की बात पूर्णतया गलत है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस अपना वक्तव्य वापस ले, नहीं तो राजस्थान ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस का विरोध किया जाएगा और इस विरोध में सभी धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों को साथ लेकर कांग्रेस का पुतला जलाया जाएगा। तो बजरंग दल जो राष्ट्रवादी संगठन है, हिंदुओं के लिए संगठन है, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए संगठन है, उसके बैन की बात कही है और पीएफआई और बजरंग दल की तुलना की है। यह हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए शर्मनाक है और इसका विरोध संपूर्ण देश में हनुमान मंदिरों के बाहर हनुमान चालीसा करके और विरोध प्रदर्शन संपूर्ण देश में किया जा रहा है। उसी के तहत आज उदयपुर में भी इस चौराहे पर हनुमान चालीसा के साथ कांग्रेस का पुतला जला करके हमने विरोध प्रदर्शन किया है कि कांग्रेस इस बात का स्पष्टीकरण करे कि ऐसे हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदूवादी संगठनों पर बैन करने की मानसिकता और तुष्टीकरण की नीति जब तक नहीं छोड़ेगी तब हम इस प्रकार का विरोध करते रहेंगे। जो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में जारी किया है कि पीएफआई और बजरंग दल को चुनाव जीते हैं तो बैन करेंगे, ये उनकी बहुत ही गिरी हुई मानसिकता का परिचय है कि बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, एक राष्ट्र विरोधी संगठन पीएफआई से उसकी तुलना करना ये कांग्रेस की गिरी हुई मानसिकता और एक छोटी सोच का परिचायक है। हमारी ये मांग है कि कांग्रेस अपने इस वक्तव्य को वापस ले, जैसा कि अभी भाई साहब ने भी बताया था और अभी हमारे राजस्थान में भी कुछ मंत्री को बयान है कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। बजरंग दल एक धार्मिक संगठन है, अगर आप इसका राजनीतिक अपने फायदे के लिए उपयोग करेंगे ये कतई नहीं हो पाएगा। बजरंग दल हिंदू समाज का एक संगठन है, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम कोई राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग नहीं है। हाल ही में रिलीज हुई द केरला स्टोरी मूवी को शनिवार को श्री राम सेना की ओर से 100 से अधिक बालिकाओं को निशुल्क मूवी दिखाई गई। इससे पहले शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच की ओर से इसी तरह का आयोजन किया गया, जिसमें भी महिलाओं और बालिकाओं को निशुल्क मूवी दिखाई गई। द केरला स्टोरी मूवी के माध्यम से कन्वर्जन, लव जिहाद और आतंकवाद की सच्चाई समाज के बीच रखने के उद्देश्य से श्री राम सेना की ओर से यह आयोजन किया गया। श्री राम सेना के दीपक चौहान ने बताया कि भामाशाह के सहयोग से इस मूवी को दिखाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची घटनाओं पर बनी यह मूवी के अंदर जो भी बताया गया है वह प्रेरणादायक है और इस मूवी को देखने के बाद बालिकाओं को समझना होगा कि उनके साथ क्या हो सकता है। इससे पहले शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच की ओर से यह मूवी दिखाई गई थी। हिंदू जागरण मंच के प्रातः संयोजक रविकांत त्रिपाठी ने मूवी के अंत में सभी बहन बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस फिल्म को शहर की बहन बेटियों को निःशुल्क दिखाना चाहिए। कश्मीर फाइल्स मूवी के माध्यम से हिंदुओं की दुर्दशा को आम जन तक लाया गया। उसी तरह द केरला स्टोरी मूवी के माध्यम से कन्वर्जन, लव जिहाद और आतंकवाद की सच्चाई समाज के बीच बताई जा रही है, जो अत्यंत आवश्यक है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ।
लिबर्टी मार्केटिंग लेकर आया है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सहित इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लाए हैं बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लाए और पाएं 5,000 रुपए तक की छूट। तो एक बार जरूर आए हमारे नए शोरूम लिबर्टी मार्केटिंग, प्लॉट नंबर 22-23, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, अपोजिट शुभकेसर गार्डन, उदयपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संगटक विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। मूट कोर्ट की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मूट कोर्ट विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने का सशक्त माध्यम है। मूट कोर्ट वास्तविक अदालती कार्यवाही की प्रतिकृति होती है, जिसके उद्देश्य विद्यार्थियों को पक्षों के बीच विवादों से संबंधित अदालती कार्यवाही से अवगत कराना है। हर विद्यार्थी को अपना ग्रुप बनाकर किसी न किसी फैसले पर इस प्रकार का मंचन किया जाना चाहिए, जिससे मन में किसी प्रकार का कोई संकोच उत्पन्न न होवे। आज भी वंचित व असहाय व्यक्ति जागरूकता के अभाव में सुलभ न्याय से वंचित है। विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे उनकी हर संभव मदद करें और किसी बेगुनाह को सजा न हो, इसका पूरा ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा के कार्य में सतत अध्ययन व व्यवहारिक शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विधिक शिक्षा के लिए संपूर्ण समाज ही उसकी प्रयोगशाला है। विधि का विद्यार्थी समाज में उस प्रकार से प्रयोग करके नहीं देख सकता जिस प्रकार से विज्ञान विषय में प्रयोगशालाओं में प्रायोगिक अध्ययन किए जाते हैं। विधि के विद्यार्थी क्लिनिकल लीगल एजुकेशन में मूट जैसी कोर्ट कार्यक्रमों के माध्यम से, वही प्रयोग नाट्य मंचन के माध्यम से विधि विद्यार्थी सीख रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मूट कोर्ट के माध्यम से किस प्रकार विधिक शिक्षा का ज्ञानार्जन सुगम तरीके से किया जाता है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संकाय की ओर से सृजन और समर्पण के विषय पर एक विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किया गया। इस व्याख्यान में पूर्व वाइस चांसलर और IAS अधिकारी के वास्तविक जीवन के अनुभव पर वक्ता के रूप में PN भंडारी ने अपनी बात रखी। व्याख्यान के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष प्रोफेसर CP जोशी थे। व्याख्यान के मुख्य वक्ता PC भंडारी ने अपने मूल्यवान अनुभव और अविस्मरणीय ज्ञान साझा किया। उन्होंने वहां मौजूद सभी युवाओं के साथ साथ जिम्मेदारी को बताया कि किस तरह से एक IAS के बाद उन्हें कुलपति के पद पर रहते हुए अपने कार्य से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। इस मौके पर युवाओं ने भंडारी से विभिन्न मुद्दों पर सवाल जवाब किए तो उन्होंने बड़े ही सहजता से जवाब दिए। PC भंडारी 1965 बैच के IAS होने के साथ ही समाज और राष्ट्र सेवा में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। वे राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा नगरीय विकास, रेवेन्यू, उद्योग, सिंचाई व PHED विभाग, सर्विस ट्रिब्यूनल, राजस्थान स्टेट माइंस व मिनरल्स लिमिटेड तथा रीको में अधिकारी रहे। 12 उदयपुर, राजसमंद, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, डूंगरपुर के कलेक्टर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर CP जोशी ने कहा कि IAS अधिकारी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे वे इस मुकाम पर पहुंचते हैं और उसके बाद कैसे आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों से लोगों को लाभान्वित करते हैं। इसके बारे में जानने के साथ साथ लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा भी मिलती है। उदयपुर में इन दिनों लगातार मौसम में होने वाले बदलाव लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शनिवार को शहर में खंड वर्षा होने से फिर से मौसम में हल्की सी ठंडक आ गई है। मौसम में लगातार परिवर्तन होने से कभी गर्मी और कभी ठंड का एहसास हो रहा है। इससे तापमान में बदलाव हो रहा है।
कभी तापमान में कमी आने से गर्मी का एहसास हो रहा है तो दूसरी ओर कभी गर्मी तेज होने से तापमान एकदम से बढ़ रहा है। शनिवार को दोपहर तक अच्छी गर्मी होने के बाद मौसम ने एकदम से करवट ली और कुछ जगहों पर बारिश होने से मौसम में हल्की ठंडक आ गई है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने T-55 टैंक का किया उद्घाटन। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की सेना को दी थी करारी शिकस्त। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के परिजनों का किया सम्मान। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात पर चौतरफा विरोध हुआ शुरू। उदयपुर में कांग्रेस का पुतला दहन कर बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस के बयान को बताया गलत। सच्ची घटनाओं पर आधारित द केरला मूवी को श्री राम सेना और विश्व हिंदू परिषद ने दिखाया बालिकाओं को। फिल्म से प्रेरणा लेने की कही बात। मूवी में अलग अलग घटनाओं का किया गया है जिक्र। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।